नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। देश के गांवों में विकास की तस्वीर अक्सर बड़ी बड़ी घोषणाओं और मंचों तक सीमित रह जाती है। सांसदों और मंत्रियों द्वारा गोद लिए गए आदर्श ग्रामों में ये दावे अक्सर धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं और ग्रामीण अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार कब उनके गांवों का वादा किया जाएगा, विकास आखिरकार कब मिलेगा। उत्तराखंड के कई गांव इसका उदाहरण है, जहां सड़क टूटी, पानी, अनियमितताएं, स्वास्थ्य सुविधा और स्कूल की हालत आज भी बहाल है। कांग्रेस अब इन गांवों में जाकर जनता के सामने सच्चाई पेश करने का अभियान भी चला रही है, ये दिखाने के लिए कि कौन सा वादा केवल फोटो और मंच तक सीमित रहता है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पहले विपक्ष अपनी 19 विधानसभा सीटों का और अपनी विधानसभा क्षेत्रों की हालत देखे और 2027 में आंकड़ा और कम न हो जाए। रुद्रप्रयाग का देवली भणी ग्राम, जिसे सांसद आदर्श ग्राम घोषित किया गया था, आज भी विकास के नाम पर उम्मीदों से दूर है। सवाल यहीं आके रुकता है आखिरकार कि क्या वादे केवल चुनावी शोभा तक दिखाई देते हैं या इन गांवों के हक में कोई वास्तविक काम हुआ है। क्या सत्ता पक्ष सिर्फ घोषणाएं और रिपोर्ट्स तक सीमित है और क्या विपक्ष केवल आलोचना करने तक ही सीमित है या जमीन पर जाकर समाधान भी दिखाएगा। आज इन्हीं गांवों में विकास की राह देखने वाले लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार कब और कैसे उनके जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि गोद लेने के बाद ना तो सांसदों ने लौटकर स्थिति देखी, ना ही मंत्रियों ने कदम बढ़ाया। ये वही मोर्चा है जहां जनता की उम्मीद और राजनीतिक वादे आमने सामने हैं और अब सवाल यही है कि अगले चुनाव तक कौन सी नीतियां और कदम ग्रामीणों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाएंगे। तो किस तरीके से आदर्श गांवों को लेकर यहां पर जो है अब सियासी जंग देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इसे लगातार भाजपा सरकार के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रही है, लेकिन वहीं काम धरातल पर आखिरकार कब होगा, सवाल सारा यहीं आके रुक जाता है। पूरा मामला है क्या, एक बार आपको दिखा देते हैं हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैंने यही कहा कि जब मैंने आप लोगों से ये पता चला कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सारकोट गांव गैरसैंण के पास है, वो सारकोट गांव मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारकोट गांव को मैं गोद ले रहा हूँ और मैं इसका विकास करूँगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पर तो उत्तराखंड के पूरे गाँव को विकास करने का भार है और चूंकि ठीक है आपने सारकोट भी लिया, इसका भी स्वागत है, लेकिन सारकोट में भी मैं अब जाकर देखूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने इस गांव को कब गोद लिया था और अब तक उस गांव में क्या क्या हुआ। लेकिन उसके पहले मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से आपके सांसदों ने जो गाँव गोद लिए थे, उन गाँव की स्थिति क्या है। और मैंने एक उदाहरण दिया कि एक गाँव है पौड़ी गढ़वाल में, दौला सिरतोली। उस दौला सिरतोली की सड़क 2013-14 में कटी, मतलब नई सड़क कटी, उसके बाद से लेकर अब तक उस पर एक चुटकी भर मिट्टी नहीं पड़ी कभी। ऐसी स्थिति में है उस गांव की जो गोद लिया है। तो गांव जो गोद लिए जाते हैं उनका अगर यही हाल होना है तो ये भी एक जुमला है कि कोई गांव गोद ले रहा है, ये भी एक जुमला है। मैं मानूंगा मुख्यमंत्री जी कि आपने सारकोट गांव को गोद लिया, तब मानूंगा जब आप सारकोट गांव को गोद लेकर वहां प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार पर नियोजित करें, उसको सेवा आयोजित करें, और तब मैं मानूंगा कि आपने सारकोट गांव को गोद लिया और ये सफल गोद लेने की प्रक्रिया है। गणेश तिवारी, निवर्तमान सदस्य जिला पंचायत गुप्तकाशी लोहारा वार्ड। 2013 की आपदा के बाद ग्राम पंचायत देवली भणी ग्राम को तत्कालीन सांसद भुवनचंद खंडूड़ी जी के द्वारा गोद लिया गया। गोद अपने आप में एक तौहीन भरा शब्द है, लेकिन गांव वालों में बड़ी खुशी का माहौल था कि हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि सांसद जी ने गोद ले लिया था। लेकिन उस समय से और आज तक जो है कि गांव का कोई विकास उस हिसाब से नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए था कि सांसद निधि से लोगों को ये भरोसा विश्वास था कि सांसद निधि से गांव का विकास होगा, लेकिन 1 रुपया भी जो है सांसद निधि से खर्च नहीं हुआ है। बदले में इस रोड की स्थिति ऐसी है कि जिले में मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी गाँव की रोड की ऐसी स्थिति होगी। बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, लेकिन हमने सीएम साहब से भी और वर्तमान विधायक जी से, जिलाधिकारी जी से, कई लोगों से, हमने सक्षम अधिकारियों से ये निवेदन किया कि इस रोड की स्थिति बड़ी दयनीय और किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। ठीक, उनको क्यों विकास दिखाई पड़ेगा? वो विरोधी पार्टी है, वो तो चलती हुई सड़क पर भी अगर सड़क बहुत अच्छी बनी होगी तो आंख बंद करके चल देंगे और बाद में जाके आगे कहेंगे साहब इसमें 10 गड्ढे मुझे दिखाई पड़े, क्योंकि आंख बंद है। तो उनको तो बोलना है, तो उनका बोलने का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रहता है। हाँ, उनको अगर जाना हो और जगह जगह जाके अगर अपनी बात कहना चाहते तो कौन रोक लेगा, जाना चाहिए। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको भी कुछ न कुछ कोई आधार ढूंढना पड़ेगा जिसके आधार पर आगे चुनाव में जा सकते हैं। कुल मिला के जाए हो,
उनके जवाब हमारे सांसद देंगे, वो सक्षम है अपनी बात कहने में। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अब सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि देखिए अच्छे कामों पर यहाँ पर आखिरकार धरातल पर चीजें क्यों नहीं दिख रही हैं। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो सरकार की जो चीजें हैं वो धरातल पर क्यों नहीं उठ रही हैं। और गोद लेने की बात जो लगातार कही जा रही थी उसको लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस अब तंज कसते हुए नजर आ रही है। आदर्श गांव को लेकर आखिरकार कितने आदर्श बन पाए हैं, इसी को लेकर सियासत, और यही आज का मुख्य सवाल कि आदर्श गांव बनाने की जो बात सरकार ने कही थी आखिरकार कितने आदर्श बन पाए। तो हमारे साथ देखिए दो खास मेहमान जो है वो आज जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि आशीष नौटियाल जो है फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के रूप में। सीधे उनके पास चलते हैं, तब तक उनसे सवाल लेते हैं कि आखिरकार आदर्श गांव बनाने की जो बात कह रही थी सरकार, अब आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहां पर देखिए जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और है। क्यों आशीष जी? कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और अब जो है सरकार पे तंज कसते हुए नजर आ रही है। देखिए मिश्रा जी बड़े बुरे हाल हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में। जब इनकी सरकार बनी थी 13 में, तब से ड्रामेबाजी शुरू हो गई थी कि गांव को गोद लेना है। देखिए वैसे तो गोद वाकई अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से सुना, गोद शब्द अच्छा है ही नहीं। गोद तो अनाथ को लिया जाता है। क्या हमारे गांव अनाथ थे? क्या हमारा उत्तराखंड अनाथ है? भाई वहाँ पे ग्राम प्रधान से लेकर और सांसद तक सब होते हैं, तो गोद लेने का मतलब क्या हुआ? लेकिन चलो जैसे भी है, आपने जो भी शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद देखा गया कि पहले सांसदों ने गोद लिया, फिर कुछ टाइम पहले हमने सचिवों को बोला कि तुम गोद ले लो। मतलब कोई ना कोई गोद ले लो, पर जो वहाँ का विधायक है, जो वहाँ का प्रधान है, जो पंचायत सदस्य है, वो कोई काम नहीं करेंगे। गांव की स्थितियां बड़ी भयानक होती जा रही है मिश्रा जी। आज की डेट पे गांव को क्या विकास करेगी गांव का, जहां आपने जंगली जानवरों को छोड़ दिया, वो वहां जो रह भी रहे हैं बेचारे, उनको भी खा रहे हैं। आज की डेट पे पहाड़ों में जानवरों का आतंक हो चुका है और सरकार फेल हो चुकी है जंगली जानवरों को पकड़ने में। गांव का विकास तब होगा ना जब आप गांव रहने लायक छोड़ो तो सही। ना तो आप सड़क दे पाए, ना पानी दे पाए, ना बिजली दे पा रहे हैं। सिर्फ बिजली के नाम पर खंबे लगाने का काम किया, खाली पानी की लाइन बिछा कर पैसे खा लिए। इस प्रकार के लोगों ने काम किए और गांव की स्थिति आज भी हर दिन बद से बदतर हो रही है। कौन अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों को गांव में छोड़ेगा कि उसे जंगली जानवर सब खा जाए? बहुत बुरे हाल हैं गांव के। और गांव के अंदर गोद तो बात की बात है, जो भी आप गोद गात तो ड्रामेबाजी सब चलती रहेंगी। आप हमारे गांवों की ओर सोचें। उत्तराखंड इसलिए थोड़ी मांग रहा था कि हमारे गांव खाली हो जाए। आज हमारे पूरे गांव खाली हो रहे हैं। उसमें बहुत हद तक सरकार जिम्मेदार है, जो किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं दे ही नहीं पा रही है। लोगों को कोई सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कब इतना भयंकर खतरा हो गया कि जंगली जानवर जब जो है हमारे गाँव वासियों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आगे हम क्या बोल सकते हैं कि गाँव की क्या स्थिति है। आशीष जी देखिए, एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि आप लोग सरकार के ऊपर तो तंज कस रहे हैं। सरकार ने बीजेपी साफ तौर पे ये कह रही है कि देखिए 19 विधानसभा क्षेत्र जो आपके हैं, आपने वहां कितने काम कर लिए, और ऐसा ना हो कि 2027 के चुनावों में जो बातें आप उठा रहे हैं सीटें और कम हो जाएं। तो तंज जो है यहाँ पर बीजेपी की ओर से भी कसा गया है। इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए मिश्रा जी, विधायक का भी एक निश्चित फंड होता है और सरकार की बहुत बड़ी भागीदारी चाहिए। अगर गाँव का विकास करना है तो उसके लिए बहुत बड़ी भागीदारी सरकार की चाहिए। निश्चित हमारे जो गांव हैं उनके भी विकास की आप लोग पोल खोलें, और जो आप लोगों के हैं उनकी हम पोल खोलेंगे। और जनता की बातें कुल मिलाकर सबके सामने आनी चाहिए और जनता का हित होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। हम सबका एक ही ध्येय होना चाहिए कि किस प्रकार जनता को फायदा हो। आजकल देखिए कोई बड़े बड़े मीडिया तो दिखे हुए हैं, वो तो इस प्रकार की समस्याओं को दिखाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। वो तो जब मोदी जी चीते लाए थे तो चीतों का बड़ा उन्होंने दिन रात फैलाई बात की, मोदी चीता लाया। और आज जो मेन मुद्दे हैं, आज पहाड़ों के अंदर जो खा रहे हैं जो जंगली जानवर, उसकी बात वो चैनल करने को राजी नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को राहत मिलनी चाहिए। रोज महिलाएं मर रही हैं स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में, रोज महिलाएं मर रही हैं। तो हमें उस चीज को देखना चाहिए और झूठ झाड़ बोलना बंद करें। जनता इनके ड्रामेबाजी को बहुत हद तक मुझे लगता है समझ चुकी है। और आगे जनता नहीं, अब इनकी चोरी चकारी से लोग जीत रहे हैं, वो चोरी चकारी पकड़ी जाएगी और उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज और ये भी कह दी कि 17 जो आपकी 19 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें ऐसा ना हो सीटें भी कम हो जाए। देखिए ये बोल सकते हैं, इनको बोलना भी चाहिए। भाई आप जब क्या बोलेंगे, ये तो बोलेंगे नहीं कि आप 19 से 38 ना हो जाए, 50 ना हो जाए, ये तो बोलेंगे नहीं। ये तो यही बोलेंगे और हम यही बोलेंगे। हम जनता के हित जहाँ पर दिखेंगे
उसके हित की बात करेंगे, और ये लोग ठीक है। जहां पर हितों को दबा सकते हैं, खत्म करते हैं, उसकी बात करेंगे। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और पक्ष रखेंगे। उनका बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, अभी आपके जुड़ने से पहले देखिए बात ये चल रही थी कि आखिरकार गोद लेने की जो बात गांव को की जा रही है, और कांग्रेस साफ तौर पे कह रही है कि देखिए, गोद अगर आप ले भी लेंगे तो जो ऊपर मूलभूत सुविधाएं हैं और समस्याएं, और खासतौर पर जंगली जानवरों की समस्याएं हैं, उसको किस तरीके से यहाँ पर रोका जाएगा? और समस्या तो है सर। पहले तो हम ये दुआ करेंगे कांग्रेस के लिए कि ये 19 के 19 ही रहें, एक भी कम ना हो, पूरे 19 ही रहें, ताकि आशीष जी को ये चिंता ना रहे कि हमने इन्हें कम रहने का वो दे दिया। दूसरा, देखिए, जो जंगली जानवरों के हमलों को लेकर निश्चित तौर पर पे नीति के तहत काम हो रहा है जी। जहाँ जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं, यहाँ मैन ईटर हैं, लेपर्ड्स या जंगली भालुओं के हमले हैं, तो वहाँ पूरी मुस्तैदी से काम होता है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, ये हम भी मानते हैं कि जो सुदूर पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ ठंड अधिक बढ़ने से भालू या अगली जंगली जानवरों के हमले पिछले कुछ समय में बढ़े। अब कहीं ना कहीं प्रकृति अपना एक रूप दिखाती है, उसी के अनुरूप जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आकर इस तरह से हमले करना, तो सरकार उसे रोक रही है। महकमा, शासन, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। और उसका एक दुखद पहलू ये भी है कि जहां हमले में जिन लोगों की जानें गई हैं, तो निश्चित तौर पर उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं, वो उनके दुख में सरकार शरीक रहती है। लेकिन ये कांग्रेस का आरोप बिल्कुल निराधार है कि आप इस पे सरकार संजीदगी से काम नहीं कर रही। सरकार पूरी संजीदगी से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस उस पे राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। अच्छे सुझाव देने की जगह, सरकार के साथ कदम मिलाकर चलने की जगह आप उसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इतने लंबे समय तक विपक्ष में रही, लेकिन ऐसे जनहित के मुद्दों को लेकर, संवेदनशील मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कभी उसे राजनीतिक आकार देने का प्रयास नहीं करा। तो यही कांग्रेस की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की स्वस्थ राजनीति का इतना बड़ा अंतर है। लेकिन कुंवर साहब, देखिए, सवाल है कि यहाँ पे ये उठता है कि पहले जो है सांसदों को कहा गया गोद लेने के लिए, फिर मंत्रियों को कहा गया, अब मुख्यमंत्री खुद बात कर रहे हैं, बीच में खबरें आई कि अधिकारियों को भी कहा गया। इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो अधिकांश गांव जो है वो खाली के खाली हो रहे हैं पहाड़ में। तो निस्तारण की तरफ किस तरीके से, कितने प्रतिशत काम हो गया, ये बताइए। ये देखिए, बिल्कुल पलायन एक बहुत बड़ा इशू है उत्तराखंड के अंदर, और पलायन को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिंतित है। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि पिछले 5 वर्षों में पलायन को रोकने में सरकार कामयाब हुई है। नए नए स्टार्टअप, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन की योजनाएं, होम स्टे जैसी योजनाएं कारगर सिद्ध हुई हैं। और भविष्य में जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में जीरो पलायन का प्रदेश बनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल होगी, और पलायन रोककर प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों में भी एक नई तरह का पर्यटन और वहां रोजगार के साधनों की उपलब्धता की वजह से युवा भी अपने अपने क्षेत्रों में काम करने में रुचि ले रहे हैं। ठीक है आशीष जी, देखिए, यहाँ पर बीजेपी साफ तौर पे ये कह रही है कि आप जो है सिर्फ आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो जन सरोकार का है, जिसमें कांग्रेस को कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम करना चाहिए। क्या कहेंगे सर? हमारे भाई हैं, मेरे बड़े भाई, आज क्या सोच रहे हैं कि हम क्या करना चाहेंगे, क्या चाहेंगे बताएं। हम बोल सकते हैं, बाकी आपके पास डीएफओ आपके पास है, फॉरेस्टर आपके पास है, अगर कमी है तो बताएं ना। हम रोजगार के लिए, अगर आप पे लड़के नहीं है जिनको आपको नौकरी देनी है, जो काम कर सके, हम आपको बेरोजगार लाके देते हैं, उनको नौकरी में रखें और कराएं काम। क्या दिक्कत है? मोदी जी बोलते थे कि मेरा ड्रोन तो डायरेक्ट चल देता है, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं जब ड्रोन पहले पहुंच जाता है। तो वो ड्रोन कहाँ है जो जंगली जानवरों को नहीं देख पा रहे हैं? वो ड्रोन किस चीज के लिए रखे हैं आपने बताए ना? वो ड्रोन आपने जब छुपा रखे हैं, आज जाने जा रही है मेरे पहाड़ में लोगों की, और वो ड्रोन काम नहीं आ रहे हैं, तो ड्रोन कब काम आएंगे? इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ की सरकार है। ये वो लोग हैं जो जब पुल गिरते थे दूसरे शासन काल में, तो बोलते थे कि ये पुल इसलिए गिरा कि देख लो कैसी भ्रष्ट सरकार है। आज इनके शासन में पुल गिरते हैं तो इनको बोलना अपराध है। भारतीय जनता पार्टी को बोल दो तो सीधा धर्म तरवार हो जाता है। तो ये लोग उस प्रकार के लोग हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। अरे क्या आप लोग पहाड़ में नहीं रहते?
आप पहाड़ में कभी नहीं जाते हैं, आपको नहीं पता पहाड़ के क्या हाल है। अरे इतने भयंकर माहौल में अगर आज कोई पहाड़ में रह रहा है तो मैं उन्हें धन्य मानता हूँ, जो इस डर के माहौल में जिसने अपनी बीवी बच्चे माँ बाप को पहाड़ में छोड़ रखा है कि कब वो किस जानवर का निवाला बन जाए। आज इस बात की बात नहीं हो रही है, रोजगार की बात नहीं कर रहे हम बचाने की बात कर रहे हैं। बचा लो, रोजगार तो बहुत दूर की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। रोजगार तो कैसे देंगे, इनसे कोई विजन नहीं है। पर भाई तुम उनसे तो बचाओ जो मार रहे हैं, जान तो बचाओ। आज दुनिया को इतना त्रस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि आदमी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है। बातें करते थे जब दिल्ली में सरकार नहीं थी कि प्रदूषण इतना बढ़ गया, आज प्रदूषण देखिए क्या हाल हो गया। आज हर घर में वो समस्या आ गई है कि लोगों को अपने जो है एयर जो ये साफ करने का है उसको लगवाना पड़ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, स्थिति सांस लेना मुश्किल हो गया भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में। कोई विजन ही नहीं है इनके पास काम करने का। और अगर हम बात करते हैं और बात को उठाते हैं तो ये हमें मना करते हैं, तुम भी मत उठाओ। हम तो करेंगे नहीं, पर तुम बोलो भी मत। बताओ तो कौन बोलेगा। अगर हम धरातल पर वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे और दिखा रहे हैं कि हमारे पहाड़ों की क्या स्थिति है, उसके बाद तो समझो पलायन तो बहुत, आप क्या रोकेंगे पलायन। आप लोग पलायन तो बहुत दूर की बात है। आज तो जान बचाने की बात आ गई कि कैसे बचेंगे हमारे पहाड़ में रहने वाले। स्वास्थ्य के इतने बेहाल है, रोज महिलाएं दम तोड़ रही हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में, हर चीज में फेल है, लेकिन तब भी जीत रहे हैं। आप देखिए ना कितना बड़ा वो चल रहा है कि जो आदमी जिसके खिलाफ वकील सड़कों पर हैं, ये उपनल कर्मचारी सड़कों पर है, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सड़क पर है, ओल्ड पेंशनर सड़क पर है और वो जीत रहे हैं। तो बताएं चोर नहीं तो क्या है। ये चोर लोग हैं, चोरी से जीतने का काम कर रहे हैं। लेकिन चलो अगर अच्छा होता तो जीत भी जाओ, उसमें भी दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा कर रहे हो तो जीतने का भी अधिकार है, आप जीतो। पर लोगों को कितना मारोगे, कितना दबाओगे। आम जनता की चिंता करो कि जिस जनता ने आपको, आज उत्तराखंड बना क्यों, आज मेरी चर्चा हो रही थी, कोई सज्जन आ रखे थे, तो उत्तराखंड किस वाकई नेताओं के लिए बना है। आम आदमी तो और खत्म होता जा रहा है अपना उत्तराखंड। आज उत्तराखंड नहीं, आज जिन्होंने जान दे दी उत्तराखंड के लिए, उनकी आत्माएं क्या सोचती होंगी, हमने किसके लिए उत्तराखंड मांगा और क्या ऐसा उत्तराखंड का। नहीं आशीष जी, लेकिन ये बताइए ना, जब आपकी सरकार थी, आपकी सरकारों में कितनी हालत अच्छी थी गाँव की, इसका भी एक बार जवाब दे दीजिए। देखिए हमारी गांव में समय कैसी हालत थी, मैं कह रहा हूँ दिन प्रतिदिन हालत खराब हो रही है। स्कूल बंद हो रहे हैं, उस समय हालत क्यों नहीं थी, लोग थे गांव में। आज गांव खाली होते, हम तो गांव से ही बिलोंग करता हूँ, विधानसभा से हम तो वहीं से बिलोंग करते हैं। और हमारे सामने कितने लोग देहरादून में आ गए, सब प्लान करें, क्योंकि अब खाना तो खाना ही है, रोजगार तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। खाना कैसे खाएगा आदमी, अनाज हो नहीं पा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो होता था वो भी जानवर खा जा रहे हैं। नहीं तो बरसात का कहर ऐसा होता है कि बरसात में बह जाते हैं खेत के खेत। तो भाई खाना तो खाना पड़ेगा ना। सरकार आखिर कर क्या रही है उन लोगों के लिए, सिर्फ योजनाओं के नाम पर पैसे टकाने का काम कर रही है। और गाँव में क्यों सब लोग थे, सारे परिवार गाँव में थे, ऐसा नहीं है कि गाँव में परिवार नहीं थे। हाँ पलायन, निश्चित पलायन होते थे, लेकिन परिवार सहित पलायन नहीं होते थे। आज परिवार सहित पलायन हो रहे हैं, पूरा परिवार पलायन कर रहा है, स्थिति बहुत अलग हो गई है। कुंवर साहब जवाब दीजिए इनकी बात का। साफ तौर पे देखिए, पलायन जो है पहले भी होता था, कांग्रेस के समय पे भी होता था, लेकिन साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अब परिवार के परिवार जो हैं वो खाली हो रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं सरकार जो है मुहैया नहीं करा पा रही है, उपलब्ध नहीं करा पा रही है, चाहे जल की हो, चाहे पानी की हो, या फिर बिजली की हो, और रोजगार। क्या कहेंगे सर? हम इनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते। एक कहावत सुनिए आपको कि भाई चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से ना जाए। तो जो कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतती थी, इतने लंबे समय तक देश में सरकारों में बनी रही, तो अब देश की नई पीढ़ी ने, जनता ने, वोटर ने उस कांग्रेस को नकार दिया। जब उस कांग्रेस को नकार दिया तो ये आज अपने उस वोटर को, उस विश्वास को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अनगन आरोप लगाते हैं, वो ठीक है, ये लगाते हैं, क्योंकि उसका जवाब जनता ने देना होता है। जनता और वोटर मिलके खूब जवाब दे रहे हैं। अब रही उत्तराखंड के संदर्भ में जिस इशू के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, तो देखिए हम ये मानते हैं कि पर्वतीय जनपदों में पिछले कुछ समय से जंगली जानवरों का आतंक बढ़ा है।
लेकिन जंगली जानवरों से अपने हमारे पर्वतीय उत्तराखंडी बहन भाइयों की, बच्चों की जान की सुरक्षा की जिम्मेवारी शासन प्रशासन विभागीय अधिकारियों की है और उनकी मॉनिटरिंग के लिए सरकार है। तो सरकार के सख्त निर्देश हैं वन महकमे के भी सभी अधिकारियों को, शासन प्रशासन को भी, कि अपने अपने क्षेत्र में जहां भी इस तरह की घटनाओं की संभावना होती है वहां पे उसी ढंग से आप गश्त लगाएं, वहां आप समय से पहले अपने ऑपरेशन जारी रखें ताकि कहीं पे भी कोई मैन ईटर लेपर्ड है या जंगली भालू है उसकी मूवमेंट जबकि आप रिकॉर्ड में लेते हैं, वन विभाग के अधिकारियों के पास सारा डेटा होता है, तो उसके अनुरूप आप अपनी योजनाएं और अपना अमला उतार के कहीं ना कहीं उन्हें पूरी तरह से रोकने का प्रयास करें। तो ये सरकार की पूरी तरह से मॉनिटरिंग सबके ऊपर है। उसके बावजूद भी क्योंकि कहीं घटनाएं हो रही हैं तो वो एक दुखद पहलू है और सरकार ये भरोसा दिलाती है कि इस तरह की घटनाओं पे पूर्ण विराम लगाने की दृष्टि से शासन प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। तो क्या सरकार सर ये कह सकती है कि पूरा जो उत्तराखंड है उसमें ये गांव है जिसको आदर्श डिक्लेयर किया जा सकता है? ऐसा एक भी गांव अब तक है जहां ये सारी समस्याएं ना हो? देखिए गाँव तो ऐसे एक नहीं बहुत हैं और अगर हम गाँवों की बात करें तो गाँवों में जहां घटनाएं हो रही हैं तो वो 15 से 18 लोकेशंस ऐसी हैं जहां इस तरह की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए सरकार सफल हुई है, क्योंकि जो जंगली जानवर होते हैं, मैन ईटर लेपर्ड है या भालू है, वो अपना एरिया भी बहुत जल्दी बदलते हैं। तो इन सब चीजों के लिए विभागीय अधिकारी, उनके पास लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, शासन प्रशासन को जितना कड़ाई से निर्देश दिए जा सकते हैं उनके निर्देश देने के बाद उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग है। ये सरकार पूरी तरह से चाहती है कि इस तरह की घटनाओं पर पूर्णतः रोक लगे। ठीक है आशीष जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, समय थोड़ा सा कम है तो मैं चाहता हूं आप अपनी बात जो है थोड़ा जल्दी से। भाई कह रहे हैं जी पूरी मॉनिटरिंग है, सब कुछ हो रहा, तब भी अगर ये नहीं रुक पा रहा तो फिर तो भगवान भरोसे है, कैसे होगा भाई? आप ये नहीं बोल पाए एक बार भी कि भैया अभी कमी है हमारे में, अभी हमें आगे करना है, लेकिन ये कह रहे हैं सब कुछ हो रहा, बहुत बढ़िया हो रहा, मॉनिटरिंग हो रही, तब भी लोग मर रहे हैं। इसका मतलब आप लोग नहीं जंगली जानवर से सुरक्षा दिला सकते हैं। और अभी बूथ कैचरिंग की बात कर रहे थे, उन्हें बूथ कैचरिंग याद है? पहले ये याद नहीं है। अभी 2 महीने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष को नैनीताल में उठा, जिला पंचायत सदस्यों को नैनीताल में सबके सामने बंदूक की नोक पर उठा लेता भारतीय जनता पार्टी वालों ने, वो याद नहीं है इनको। किस तरह से चुनाव हो गए, क्या चल रहा है? मतलब गुंडों का राज चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। क्या पूरी गुंडागिर्दी कर रखी है आप लोगों ने? लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट देते हैं, कहीं पर जिला पंचायत सदस्य उठा लिया, किसी का कोई नेता उठा लिया। मतलब इस तरह का इतनी गिरवी राजनीति ना किसी ने की और ना मेरे ख्याल से कोई कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो कोई भी हद तक गिर सकती है चुनाव जीतने के लिए, और उसके कई उदाहरण हम लोग सब देख चुके हैं। और उत्तराखंड के अंदर जो तानाशाही रवैया, यहाँ पे यहाँ पे काजी निजामुद्दीन जहाँ से जीते वहाँ गोलियां चलाने का आपने काम किया वहाँ पे, और यहाँ पे आपने जिला पंचायत में दिखा दिया कि आपकी सोच और आपकी दिशा क्या है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का अपना समय देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो किस तरीके से यहाँ पर अब देखिए आखिरकार आदर्श गांव को लेकर सियासत छिड़ गई है। सरकार लगातार ये कह रही है, गांव अपनाने की बात कर रही है, गांव गोद लेने की बात कर रही है, जिसको कांग्रेस यहाँ पर तंज कसते हुए ये कह रही है कि आखिरकार जो पलायन के मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं गाँव के अंदर, वो अगर मुहैया नहीं हो पाएंगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये गाँव आदर्श है। खैर फिलहाल के लिए इस बहस में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ।